कराची वाले होशियार, मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 2 से 3 रोज तक शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और नशबी इलाके ज़र-ए-आब आने का खदशा। तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र शहर में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इंटर बोर्ड के तहत होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। जामे कराची ने भी आज और कल होने वाले पर्चे मुलतवी कर दिए। उधर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस, गुलशन मेमार, मलीर, कायदाबाद, M9, बहरिया टाउन में बादल बरस पड़े। गुलशन हदीद, जुल्फ़िकाराबाद, नेशनल हाईवे, स्कीम 33, कोयटा टाउन, एयरपोर्ट और मोमिन गोट में भी बारिश हुई। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। एलामिये के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन में वोटर्स की सहूलत को पेश नज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने बारिशों के बायस 28 अगस्त को शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर नजरसानी के लिए इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी गई रिपोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात 1 से 2 माह के लिए मुअख्खर करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में लिखा कि मौजूदा हालात में इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। बारिशों ने निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। स्टाफ है ना स्कूल और ना ही सहूलियात। फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने की जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले मौसम की खराबी की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया बरवक्त इंतखाबात कराने के ख्वाहां हैं। दरख्वास्त गुजारों ने बैलेट पेपर्स की टैंपरिंग का खदशा जाहिर किया। महज खदशात की वजह से किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की जा सकती। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी के लिए CCTV कैमरों की तनसीब। मलीर में 505 पोलिंग स्टेशन पर 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात होंगे। SSP मलीर कहते हैं कि हसास पोलिंग स्टेशन पर 4 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार ड्यूटियां देंगे। बारिशों में डिफेंस क्लिफ्टन डूबने से मुताल्लिक केस। पानी कच्ची आबादियों में साफ हो चुका, इन इलाकों से नहीं हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के दौरान केस रिमार्क्स। सड़कों पर गड्ढे बन चुके, लगता है कि लियारी का हाल भी DHA से बेहतर होगा। नेचुरल ड्रेन भी घर बना दिए गए। सजा कोई नहीं दे रहा। 2 साल में क्या किया वो बताएं। DHA में कितने इंजीनियर्स रहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम काम कब तक मुकम्मल होगा? समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी। कराची की अहम चौराहों पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल्स बारिशों के बाद नाकारा हो गए। सदर, गुलशन इकबाल, रंस रोड, गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जैम। तबाहाल सड़कों और खराब ट्रैफिक सिग्नल्स ने शहरियों को नए इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। देखिए जी, सिंगल तो ये आज का मसला तो नहीं है। सिंगल तो जब शुरू में लगे थे आज से 50 साल पहले, तो उसमें कुछ दिन तो चल गए थे। उसके बाद जो टूटे हैं सिंगल ख़राब हुए हैं, तो उसके बाद सिंगल कभी सही नहीं हुए। सिंगल की वजह से जो है ना बंद होते हैं, ख़राब होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा जो है ना टाइम ज़ाया होता है लोगों का, और लोगों का मुश्किलात होते हैं, गाड़ी खड़ा होता है, तो इनके भी तवज्जो देना चाहिए। MQM ने कराची के शहरियों का प्रॉपर्टी टैक्स मुआफ। बारिश से मुतासर अफराद को सेल्स टैक्स में छूट देने का मुतालबा कर दिया। हसीम अख्तर कहते हैं कि वज़ीर आला कराची के तमाम अजला में शहरियों को फौरी रिलीफ दें। करंट लगने से जानी नुकसान पर मुआवजा दिया जाए। कुदरती आफात से पूरा कराची मुतासर हुआ है। शहरियों की अमलाक बर्बाद हुई हैं। NA 245 में शिकस्त को तस्लीम करते हैं। हार जीत होती रहती है। 5 लाख के हल्के में जीतने वाले उम्मीदवार ने सिर्फ 25,000 वोट लिए। ये भी सोचने का मुकाम है। कराची में बिजली की आंख मचोली जारी। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। जुनेजो कॉलोनी में 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी।
गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली गायब, मलीर, मोमिन गोट, मेमन गोट, शाह लतीफ टाउन समेत दीगर इलाके भी मुतासर। नाजिमाबाद, साइटेरिया, जौहर, PECHS में लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक तर्जुमान कहते हैं कि तकनीकी वजूहात पर बिजली की बंदिश को लोड शेडिंग में शामिल न किया जाए। KDA का जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। लंडी, कोतल, चुरंगी और अतराफ में गैर कानूनी दुकानों की मसमारी। KDA हुकाम का कहना है कि रोड को कुशादा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज, कहा कि 30 साल पुरानी दुकानों को 2 दिन के नोटिस पर तोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेने से बाज नहीं आए। FP एरिया में ट्रैफिक एहलकार ने लोडर गाड़ी को रोका, चालान के बजाय ड्राइवर से पैसे लिए और जाने दिया। रिश्वत लेने की वीडियो सामने आने पर SSP ट्रैफिक का सख्त एक्शन, 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहलकार आजम और शब्बीर के खिलाफ इंक्वायरियां जारी। गरीब शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना मजीद मुश्किल हो गया। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान खत्म न हो सका। शहरी घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर कोई सहूलत नहीं, शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। दो तीन दिन से तो हम आ रहे हैं, इतवार को छोड़ के हम आ रहे हैं इधर। सुबह को 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रोज़ाना बैठना पड़ता है। और कल भी हम 5 बजे तक बैठे हुए थे, आटा बोले आ रहा है नहीं आया। तो रोज़ाना 5 बजे कोई टाइमिंग नहीं है। अब काम पे जा रहे काम पे अगर 2 दिन भी छुट्टी करते तो निकाल देते काम से, कोई सहूलत नहीं है। डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल कराची की करोड़ों की करप्शन पकड़ी गई। स्कूल्स के लिए फर्नीचर की खरीदारी में 44 करोड़ रुपए की हेरा फेरी पर ओहदे से हटा दिया गया। शाहिद जमान की जगह एडिशनल डायरेक्टर फरनाज रियाज मुकर्रर। सूबाई हुकूमत ने शाहिद जमान का तबादला बदीन कर दिया। मुबैना तौर पर गैर मियारी फर्नीचर खरीदा, स्कूलों तक न पहुँचाया। मामला एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भिजवा दिया गया। सनती एरिया की सड़कें खराब, शहरी परेशान, नमाजियों का मस्जिद जाना मुहाल हो गया। गटर उबलने से गंदा पानी घरों में दाखिल, ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। स्कूल कॉलेजेस जाने वाले तलबा और असातिज़ा भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा, कचरे के अंबार लग गए। उधर हुसैनाबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। रोड पर गहरे गड्ढे पड़ जाने से शहरियों को शदीद दुश्वारियां। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत रेड लाइन बस ट्रांजिट प्रोजेक्ट के हवाले से आला सतही इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के नुमाइंदों की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि रेड लाइन बस मलीर हॉल से बरास्ता मौसमियात चुरंगी नुमाइश तक जाएगी। प्रोजेक्ट की लागत $503 मिलियन और तकमील की मुद्दत 3 साल है। अमरीकी करेंसी ने फिर रुपए को पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर $1 महंगा होकर 217 रुपये 66 पैसे पर जा पहुंचा। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि डॉलर की स्मगलिंग फिर से शुरू हो गई। अफगानिस्तान में इस वक्त डॉलर 230 रुपये में मांगा जा रहा है। पेशावर की मार्केट में डॉलर 225 रुपये में पहुंच गया है। उधर स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 540 पॉइंट्स इजाफे से 43,366 की सतह पर बंद हुआ। ऑल पाकिस्तान ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप लाहौर के उस्मान नदीम ने जीती। फाइनल में खाकान मलिक को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त। गर्ल्स का टाइटल पेशावर की माविश अली ने अपने नाम किया। साबिक आलमी चैंपियन मकसूद अहमद ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और शाह फैसल कॉलोनी में 55 साल पुरानी चना चाट की दुकान के हर तरफ चर्चे। गोलगप्पे और दही बड़े की भी मांग। शहरी दूर दूर से मनपसंद चना चाट, गोलगप्पे और दही बड़े खाने के लिए आते हैं।